अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और केमिकल इफ़ेक्ट डिस्कस करना है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में हमने ये डिस्कस करना है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है ना, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि वो लाइक अ मैग्नेट एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। ठीक है, या किसी मेटल को अपनी तरफ क्या कर सकता है, उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एमसीक्यू जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता है या आउटसाइड, तो आउटसाइड द कंडक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर पे एंड वैल्यू ऑफ द करंट। इन दोनों बातों पे वो डिपेंड करती है, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम कंडक्टर एंड वैल्यू ऑफ करंट। डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर के स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो शेप होती है वो वायर के लिए सर्कुलर होती है। तो देखिए हमारे पास वायर है, एक स्ट्रेट वायर, इसमें करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हम कन्वेंशनल करंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। यानी कि हमने क्या करना है, थंब को डाउनवर्ड रखना है और उंगलियां कर्ल करनी है। तुम्हारी उंगलियां किस तरह घूम रही हैं, क्लॉकवाइज, यानी करंट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की और सर्कुलर होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये एमसीक्यूज भी आता है कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह का होता है, सर्कुलर होता है। अब अगर हम किसी कॉइल की बात करते हैं, कॉइल क्या होता है, एक सिंगल लूप ऑफ वायर। सिंगल लूप ऑफ वायर को हम कॉइल कहते हैं। यहाँ पे कॉइल शो नहीं करवाई हुई, ठीक है, यानी कि हमारे पास कॉइल एक्चुअली तो इस तरह की होनी थी ना, यानी एक्चुअली हमारे पास इस तरह की कॉइल होनी थी। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉइल शो नहीं करवाई हुई, सिर्फ कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड शो करवाया हुआ है। और कॉइल का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे दरमियान में स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में होता है और किनारों पे सर्कुलर होता है। अब यहाँ पे ये डॉट और क्रॉस का क्या मतलब है, डॉट से मुराद यहाँ पे है आउटवर्ड करंट, क्या है आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ठीक है, डॉट और क्रॉस मेथड हम यूज़ करते हैं जब कोई भी मैं क्वांटिटी आउटवर्ड या इनवर्ड हो ना, तो डॉट को हम यूज़ करते हैं आउटवर्ड के लिए, क्रॉस को इनवर्ड। यानी यहाँ पे पता चल रहा है कि जो कॉइल है ना उसकी लेफ़्ट साइड से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और राइट साइड से करंट नीचे अंदर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड किस तरह कि आपने जब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है ना, तो उंगलियाँ करंट की डायरेक्शन में होती हैं, थंब मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। वायर के केस में थंब करंट शो करता है, उंगलियाँ मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं। तो आप उंगलियां कर्ल करो अगर करंट की डायरेक्शन में, देखो यानी इधर से इनवर्ड जा रही है ना करंट, तो इधर से उंगलियां इनवर्ड और ये आउटवर्ड, तो थंब किधर आ रहा है, अपवर्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा। और किनारों पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमने राइट हैंड रूल वैसे ही अप्लाई करना है जिससे हम वायर के लिए करते हैं। किनारे पे करंट यहाँ पे इनवर्ड है तो थंब इनवर्ड करें, उंगलियाँ कर्ल करें क्लॉकवाइज। यहाँ पे करंट आउटवर्ड है तो थंब आउटवर्ड रखें, उंगलियाँ कर्ल करें, तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, किनारों पे क्या होता है, सर्कुलर। और सोलिनॉइड जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आउटसाइड कर्व होती है। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास, ये करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास और ये इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है, तो करंट यूँ फ्लो करेगा थ्रू दी सोलिनॉइड, यानी ऊपर से बाहर की तरफ आएगा करंट और नीचे से इनवर्ड फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमने इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए हमने उंगलियां कर्ल करनी करंट की डायरेक्शन में, ऊपर से आउटवर्ड है नीचे से इनवर्ड है, तो यूँ उंगलियां कर्ल करेंगे, थंब किधर है, राइट साइड पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे होंगी। ठीक है, दरमियान में स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगी, इनसाइड सोलिनॉइड, आउटसाइड की होंगी कर्व होंगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं ना वो मूव करती हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आउटसाइड उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और इनसाइड होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी इट्स एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। जब उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम इसने बताया कि डिफरेंट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डिफरेंट शेप होती है। ठीक है, अब एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट की वो हमारे पास पहले ही है कि इसे हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ करंट, कि करंट की
मौजूदगी का पता चलाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड से पता चला सकते हैं कि आया किस कंडक्टर में से करंट गुजरा है कि नहीं। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम पता चला सकते हैं कि करंट की मकदार कितनी है। हम एम मीटर वोल्ट मीटर में यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी से। इसके अलावा ये यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड उन डिवाइसेस में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उन डिवाइसेस में यूज़ होता है जिसमें मोटरें लगी, जिस तरह पंखा है, पंखे में मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, इसकी जो कोयल है उसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक्सटर्नल मैग्नेट फोर्स लगाते हैं। इसकी स्टडी भी अगला चैप्टर हमारा इसी पे बेस है, उसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको पता होना चाहिए इसकी एप्लीकेशन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड किस पे करता है, बाकी ये तीनों कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करने की प्रैक्टिस कर लेना आप। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हमने स्टडी करना है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट डिटेल में आ भी सकते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को पहले मैंने डिफाइन किया, इसकी डेफिनेशन बुक पे इतनी प्रॉपर नहीं है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से ये मुराद है कि जब करंट किसी कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जब उनसे करंट गुजरता है ना तो उसको अपने उनके आइंस में तोड़ देते हैं ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। दिस इफेक्ट इज नोन एज केमिकल इफेक्ट। करंट पास थ्रू सर्टेन लिक्विड, इट डिसोसिएट्स एंड इसे तोड़ देते हैं इनटू आइंस ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट। अब अगले डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस का पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट किस पे डिपेंड करता है आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। केमिकल इफेक्ट इन डिसोसिएशन ऑफ आयंस, करंट की मकदार और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वगैरह पे डिपेंड करता है। अब ये कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे 3। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, बुक पे लिखी हुई है सेकंड पैराग्राफ में। इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड होता है, वो सोल्यूशन जिसमें करंट गुजर सकता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस तरह कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है। और इलेक्ट्रोड्स बेसिकली रोड होते हैं जिनका काम क्या होता है, सोल्यूशन में करंट को एंटर और लीव आउट करना। देखें यहाँ से करंट एंटर होगा और इधर से क्या कर देगा, लीव आउट कर देगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये भी डेफिनेशन बुक पे लिखी है, आप देख लेना कि इलेक्ट्रोड आर दी मेटेलिक रोड, दीज आर यूज टू एंटर एंड लीव करंट फ्रॉम द सोल्यूशन। और ये दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड वो होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, कैथोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन वोल्टामीटर की है। वोल्टामीटर वो वेसल है, ये बर्तन, वो कंटेनर जिसमें सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड को हम रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। ये वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट के वाले से, जिसमें हमने क्या करना है कि एक कॉपर है इम्प्योर, उस पर हमने प्योर कॉपर को डिपॉजिट करना है। जो इम्प्योर मेटल होती है उसे हम कैथोड के तौर पे यूज़ करते हैं, जो प्योर मेटल होती है उसे हम एनोड के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर मैंने लोहे पे गोल्ड को डिपॉजिट करना होता तो मैंने लोहे को कैथोड कहना था और गोल्ड को एनोड के तौर पे रखना था। और यहाँ पे सोल्यूशन हमने उस मेटल का रखना होता है जिसको हमने डिपॉजिट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉपर को ही डिपॉजिट करना है, तो मैं कॉपर का सोल्यूशन यूज़ करूँगा जो कॉपर सल्फेट है यहाँ पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगी, यही वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये अगले 2 टॉपिक छोड़ के टॉपिक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करें, इसे हमने इम्प्योर कॉपर पे प्योर कॉपर को डिपॉजिट करना है। तो ये देखिए जैसे करंट गुजरेगा कॉपर सल्फेट टूट जाएगी, कॉपर केटाइन और सल्फेट एनाइन में, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं। अब जो कॉपर केटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे रिडक्शन होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर और न्यूट्रलाइज हो गए, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। यानी सोल्यूशन में जो प्योर कॉपर इधर जाकर के हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। और सल्फेट आयन जाके कॉपर एनोड के साथ जब मिलेगा तो वहाँ से कॉपर आयन सल्फेट के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा और क्या बन जाएगा, हमारे पास कॉपर सल्फेट बनेगा। यानी कि जितनी कॉपर यहाँ से इधर गई है ना, उतनी कॉपर यहाँ से एनोड से क्या हो जाएगी, सोल्यूशन में एंटर हो जाएगी ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन। और जो जो रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा, कॉपर फ्रॉम दिस सोल्यूशन इधर से जाती जाएगी और जितनी कॉपर यहाँ से सोल्यूशन से कैथोड एनोड एक कैथोड पे जाएगी, उतनी ही कॉपर एनोड से सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, एंटर। यानी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। एनोड की थिकनेस कम होती जाएगी क्योंकि वो इधर एंटर हो रही है और कैथोड की थिकनेस बढ़ती जाएगी। और ये रिएक्शन प्रोसीड आगे यूँ करता रहेगा जब तक एनोड से कॉपर सारी ख़त्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने सिल्वर को डिपॉजिट करना था आयरन पे, तो मैंने सिल्वर का सोल्यूशन यूज़ करना था और सिल्वर का एनोड यूज़ करना था और इसी तरह रिएक्शन आगे प्रोसीड करना था। ठीक है, तो ये जहाँ पे टॉपिक शुरू होता है इसकी 3rd या 4th लास्ट लाइन से कॉपर सल्फेट वाली एग्जांपल शुरू होती है। आप इसे प्रॉपरली पढ़ना, इसकी सारी थ्योरी भी साथ आपने देखनी है। ठीक है,
अब एंड पे आप बता देना एप्लीकेशन के कॉपर सल्फेट के जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है वो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन आपने कर देना एंड पे। आखिरी पैराग्राफ इस टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं प्रीशियस मेटल ऑन चीप मेटल कि सस्ती मेटल पे महंगी मेटल की लेयर को चढ़ाने का अमल इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। यानी आप लोहे पे अगर आपने गोल्ड को डिपॉजिट करना है तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है। इस टॉपिक को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।